नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमने एक वायरल इंस्टाग्राम देखा है जो कि ट्रेंड की शुरुआत मैं कह सकता हूं, क्योंकि जब वो वायरल होता है, हालांकि दिस थिंग आई हैव बीन टेलिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड अब वो होता दिख रहा है। बहुत आप में से सब्सक्राइबर्स ने मुझे कनेक्ट करके बताया, देखो ये लोग फॉलो करने लग गए। तो ये क्या चीज है? वो इंस्टाग्राम का एक हमने देखा है कि एक यंग कपल शादी कर रहे हैं और वो अपने ही घर में कर रहे हैं एंड इट इज नाउ एवरीबडी इज रिएक्टिंग टू इट वेरी नाइसली। तो ये वीडियो किस लिए बना रहा हूं? क्योंकि वीडियो तो 2 मिनट में अपनी तारीफ कर दी, उनकी कर दी, ट्रेंड कर दिया, खत्म हो जाएगा। नहीं, इसके प्रैक्टिकलिटी पे मैं बताऊंगा। बिकॉज वो घर किधर है मेरे हिसाब से लिखा नहीं उसमें। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK वो नहीं पता, कितने का वो नहीं पता, कैसे लिया वो नहीं पता, बस इतना पता है अपने घर के अंदर दे दिया। तो एक ट्रेंड है। तो इसमें जो भी मैं कवि हूं या जो ये हुआ है, ये क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं कि शादी में ज्यादा खर्चा नहीं करने का, उस फंक्शन पर से में उसके पैसे को बचाकर आप यहां डाल सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी की बात करूंगा अब इस वीडियो में, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल कमेंट से कि मैं तो गुड़गांव में रहता हूं, मेरी होने वाली वाइफ कॉर्पोरेट में, मैं कॉर्पोरेट में हूं, कौन सा घर खरीद लें, यहाँ तो इतना महंगा है, ऐसे कैसे खरीद लें, SIP करेंगे, ये करेंगे। इस तरह की बात हो सकती है। हमारा पहले से कैसे घर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कितना लोन ले लें, ले नहीं सकते। ये प्रैक्टिकलिटी की बात है। तो इसी की तरफ मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इसको प्रैक्टिकल वे में लेते हैं। एक बार टू बी हस्बैंड वाइफ ने सोच लिया कि हमें अपनी शादी पे, फंक्शन पे बहुत कम खर्चा करना है, बेयर मिनिमम। क्योंकि इसके अंदर भी उनने बढ़िया वाली ड्रेस पहनी हुई है, पंडित जी बैठे हुए हैं, सारे के सारे आसपास बढ़िया तरह से, सारा तामझाम इसमें भी बहुत अच्छा है, प्रॉपर विधि विधान से शादी हुई है। ये मैं हमेशा से कोर्ट मैरिज के पक्ष में नहीं हूं कि सिर्फ जाके कोर्ट मैरिज कर ली। एक अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ आया कि उनकी कोई खटपट होगी और उनके विधि विधान से फेरे नहीं हुए थे और सिर्फ सर्टिफिकेट था, तो उनने उसको मैरिज नहीं माना। रूलिंग उनने खुद ही अपनी मैरिज पे करा, आप गूगल करके चेक कर लेना। तो विधि विधान से शादी होनी चाहिए, लोग आने चाहिए, अच्छा भोज होना चाहिए, सब सारे काम होने चाहिए। एंड ये भावना है। मैं जरूरी नहीं कह रहा कि अपने घर के अंदर भी शादी करो। इवन आई एम नॉट इवन प्रोफेसिंग दैट ऑल्सो, बिकॉज घर कितना भी हो छोटा ही होता है, ठीक है, 2-3 BHK जो भी है। पर इस भावना के पीछे जाओ, इस चीज को पकड़ो। लोग अगेन सिमेंटिक्स जो होती है ना, अंग्रेजी हिंदी, कॉमा, प्रिपोजिशन, ऑफ, ऑन, द, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, इसके चक्कर में फंस जाते हैं, मैसेज नहीं समझते। इट इज पॉसिबल दैट यू कैन बाय in Y शहर and you are staying in X शहर some property in good payment plan in 20, 80, 30, 70, 25/4, 20, 30, 50, wherein that initial down payment of 20% for a flat can be done through the money which you have saved from your wedding function. This 20% can be 12 to 20 lakh rupees की चीज। 12 तो यानी कि फ्लैट कितने का होगा? 60 लाख से लेके 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़ तक का। वो शहर में आप ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज करेंगे चॉइस तो आपका रेंटल हेज हो जाएगा। हो सकता है आप जिस शहर में रहते हैं वहां ये ऑप्शन नहीं है, पर आपको रेंट देना है, वहां आप उस एसेट क्लास में बन गए। रेंटल्स आर टेकन केयर ऑफ, लॉट ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म्स आर कमिंग अप एंड द बिल्डर्स देमसेल्व्स आर डूइंग इट। ये बहुत बड़ा चेंज है। इट इज समथिंग लाइक कि मैं अगर क्रेटा में चल रहा हूं तो मैंने डिजायर गाड़ी को भाड़े पे चढ़ा दिया और मैं क्रेटा में भी भाड़े में चल रहा हूं, तो कम से कम जो डिजायर मैं खरीद सकता था, उस डिजायर के जो पैसे से जो भी आ रहा है, मुझे आमदनी हो रही है, मैं इसको सब्सिडाइज कर रहा हूं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में लोग हैं वहां रेंटल यील्ड अब बहुत कम है, अगर आप नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव की बात करो, और बाकी कई शहर ऐसे हैं जहां रेंटल यील्ड ज्यादा है। तो फॉर द half the price of property you can get almost the same rent which you are paying in your शहर। जिस दिन ये बात समझ में आ गई बच्चों को, तो बहुत बढ़िया तरह से they will be able to ride this asset class वाली चीज, and then they will set themselves for buying multiple properties in their life। मेरी एक मल्टीपल प्रॉपर्टीज की वर्कशॉप है, 4 घंटे 10 मिनट की। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिखेगा आपको हैशटैग या कहीं में, उस पर आप MP करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसका एक डिटेल्ड सिलेबस है, 4 घंटे 10 मिनट की। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि बहुत यंगस्टर्स हैं अभी 25 से 35, वो कहते हैं कि नए टैक्स रेजिम में तो इनकम टैक्स का फायदा ही नहीं है हमें होम लोन लेने पे, जबकि मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा फायदा है। ये गलत स्टेटमेंट है।
ये गलत स्टेटमेंट है। आप सिर्फ सेक्शन 24 के 2 लाख रुपए वाले इसकी बात कर रहे हो, उसके अलावा भी जिंदगी है, बहुत तरह से सीखा समझा जा सकता है। शादी में पैसा बचाना ही है। बहुत लोग आएंगे रिश्तेदार जिनने अपने बच्चों की शादी में खूब पैसा डाला होगा, उनको जलन होगी कि अरे ये तो पैसा नहीं खर्च कर रहे, ये तो आगे निकल जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ डायलॉग मारेंगे, अरे एक ही बार शादी होती है, अरे ऐसे खर्चा करो, मजा करो 4 घंटे। 4 घंटे का मजा से के जगह को अलग तरह से करके, मजे को मैं कम नहीं कर रहा, पर मजे की डेफिनेशन तो एंडलेस है। कोई किधर भी जाके कुछ भी करे, शादियां हमने 400 करोड़ की भी होते देखी हैं, ठीक है। शादी में उन लोगों को बुलाओ जो मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, जिनको आपने 2 4 5 10 साल से देखा नहीं, उन्हें बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको फिर आप 10 साल नहीं देखोगे। जबरदस्ती की भीड़ इकट्ठी करी जाती है, जैसे कि एक रैली के लिए नहीं इकट्ठी करी जाती पॉलिटिशियन के लिए कि आ जाना आ जाना आ जाना। जब इनविटेशन दिया जाता है तो आप इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, और शादी का फंक्शन आप अटेंड करने जाएंगे तो कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि इतनी भीड़ है। और फिर दिखा कि हम तो बिजी हैं। ये if you are too busy for the people you have invited, don't invite such people and don't have that sort of function जहां कोई जबरदस्ती का बिजी बनाओ। खाना आपने बनाना नहीं, फेरे के मंत्र आपने पढ़ने नहीं। मैं लड़की के और लड़के के माँ बाप की बात कर रहा हूं। तो बिजी किस चीज में हो आप क्या कर रहे हो? सिवा यहां से वहां भागने के और लुकिंग बिजी कि मैं तो लड़की की माँ हैज टू बी इन टेंशन, लड़की की माँ बाप और वो लड़के की माँ भी टेंशन में चल रही है। मैडम आप किस लिए टेंशन में हो? आप आओ एंजॉय करो, ठीक है। एक आधा कोई टेंशन में चल भी रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो बाकियों को रिलैक्स कराना चाहिए। बोलो आराम से करो भाई, शादी हो रही है, एंजॉय। दिन की शादी में वैसी कोई कलेश नहीं है। 10-11 बजे शादी स्टार्ट करो, भी शादियों का फिर सीजन शुरू हो रहा है। 10-11 बजे शादी करो स्टार्ट, और 3-4 बजे तक 5 घंटे का भव्य फंक्शन दिन का। आराम से फोटो खिंचाओ, पहले वो ब्रंच वाला चाय नाश्ता टाइप करो, फेरे आराम से बढ़िया हो रहे हैं, बढ़िया डेकोरेशन होता है, आधा खर्चा होता है, सब एंजॉय करते हैं। किसी को टेंशन नहीं अंधेरे में जाने की, सुबह बहुत जल्दी भी उठने की नहीं है, लेट जाने की भी नहीं है। ये तारों की छांव वाली विदाइयां छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जहां दूर अगर कहीं है तो वहीं को रहने वहने का कर लो। और होता क्या है ना, अगर शादी में बहुत ज्यादा आप लोग ना बुला रहे हो तो सब कुछ आराम से निपट सकता है। वेन्यू में ही सो के उठे थे, वहीं शादी दिन में करी, एंजॉय करी, वहीं सो गए, फिर अगले दिन चले जाओ। एंजॉयमेंट और ज्यादा है, बजाय कि रात को कहीं जा रहे हैं टाइट, वो ऐसे कस के पूरा टाइट होकर ऐसे करके। तो प्रैक्टिकल बातें हैं, शादी में पैसे को बहुत बचाना है हमें, एंड इंजॉय भी करना है। एंड जो पैसे की बचत होगी दोनों के पेरेंट्स की साइड से, लड़की और लड़के के, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डाउन पेमेंट। और लड़के और लड़की को खुद अपने सेविंग्स में, अगर दोनों नौकरी करी है और 2-4-5 साल नौकरी करते हो गए शादी से पहले, तो जो सेविंग्स है उनको उड़ेलने की जरूरत नहीं होती है, वो आपके आगे काम आएगी। घर को, वो घर बनेगा वहां पे, पर यहाँ वाला सेट करना है। और अगर यहाँ वाले में कहीं ले सकते हो तो यहाँ ले लेना। जरूरी नहीं है कि जिस लेवल पे ड्रीम हाउस आपका, आपको 25-30-35 साल में अपना घर नहीं लेना है। ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर सही बोलते हैं, बट गलत ये बोलते हैं कि रियल एस्टेट नहीं लेनी है। अपने घर के अरमान तो 45 तक आइडिया होता है कि हमारे पैसे कितने आए, मैं कहाँ रहूंगा और कैसे है, वो जरूरी है। अपने बच्चों की शादी से पहले जरूर घर होना चाहिए, ताकि अगली पार्टी को आप दिखा सको कि हाँ हम भी कुछ हैं, ठीक है। उससे पहले यू कैन बी इन मल्टीपल प्रॉपर्टीज, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सेल 1-2, ऐड सम लोन, सेल 1 डाउन पेमेंट, एंड देन टेक योर भव्य घर। डोंट स्टार्ट विद ए भव्य घर, बिकॉज भव्य घर की खुद डेफिनेशन चेंज होती आ रही है पिछले 10 साल 15 साल से। आज के दिन सारा जमाना एक नई टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन का है, जिसमें लाल ईंट यूज नहीं होती है, तो पीपल वांट दैट। पर हो सकता है आप लाल ईंट वाले पे रेंट पे रह लो, बिकॉज आपके ऑफिस के पास में है वो चीज। सो ये मैसेजिंग मैं करना चाह रहा था, एक न्यू ट्रेंड है, एंड ये प्रोत्साहित इस इंस्टाग्राम वाले से, और जो मैं जिस तरह के वीडियोस लाता रहा हूं उससे हमेशा अब मोटिवेशन मिलेगा कि भाई वो पैसा तो सोच ही लिया था ना, वो ऐसे डालना है, यहां डाल दो चाहे वहां डाल दो। तो ये, इसमें कोई शर्मा शर्मी नहीं है। अपनी ही शादी पे कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस करना इज नॉट अ शेमफुल थिंग। शादी पे एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा करना, खाने की वेस्टेज, इस हमारे तरह के देश में इतने अभी भी अमीर नहीं हुए, रिसोर्सेज की वेस्टेज, क्योंकि जीवन में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उस शादी के अंदर मैंने देखा है
इतना खर्चा कर दिया, एंड फिर वो महिला जो आई है, बहू आई है, उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि घर में पकवान वो बनाएगी और पता नहीं घर के काम करेगी, ऐसे करेगी। फिर वहाँ एक हाउस हेल्प और रखते जो कि महीने की 2 3 4 5 6 7 हज़ार रुपए में इतने में ही आएंगी, है ना, कुछ मदद कर दे और आराम से सब इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ये काम अब वो कर शादी में इतने कर दिए। अरे मैडम, ये 30 40 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा है, अपना रख लो, एक अपने सब आराम से रह लो, सब चाय पकौड़े खाओ, हंसी वो बात करो। पुराने ज़माने में जब हम अभी हम बोलते हैं ना कि बहुत मज़ा आता था पुराने ज़माने में, वो कितना अच्छा लगता था, महिलाओं से पूछो जो आपको मज़े दिलाया करती। मैं जो आज के दिन पुरुष हो गए हैं, मुझे सुन रहे हैं 30 35 40 साल वाले, याद करो आपकी मम्मियों की कितनी खड़े रहती थी किचन में और पैर कैसे सूज जाते थे। पापा एंजॉय कर रहे हैं, पापा के दोस्त आ रखे हैं, रिश्तेदार आ रखे हैं, लगी हुई हैं महिलाएं अंदर। आपकी चाहे वो गेस्ट वाली भी लगी हुई है जो आई हुई है, आपके परिवार वाली भी लगी हुई है। तो ये अब सबको, अगर देश तरक्की कर रहा है, आप अमीर हो रहे हो, सोशल स्टेटा में सब जा रहे हो, तो सबको मजे आने चाहिए ना उस चीज के। ऐसा थोड़ा ना चाहिए कि पुरुष ही मजे लेता रहेगा। महिला को भी अगर भव्यता आ रही है, रिचनेस आ रही है, कुछ हो रहा है, तो महिला को भी उस चीज के का फायदा होना चाहिए। तो पैसे यहां बचाओ और यहां खर्च करो। प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। वो एक आधा गोल्ड का जो चढ़ाना और वो सब होता है, थोड़ा एक आधा सेट कम हो जाए और उससे जो पैसा बच के आप कोई और बेटर चीज ले लो, वो भी कोई बुरी चीज नहीं है। गोल्ड आप देख रहे हैं आजकल कितना महंगा हो गया है, उसको बाद में खरीद लेना किसी फॉर्म में, क्योंकि उसको उठा के लॉकर में ही रखना है आपने। ये भी एक एस्पेक्ट है लाइफ का। तो बी प्रैक्टिकल। अब बच्चे हो रहे हैं, उस वीडियो के माध्यम से मेरे को लगा, तो ये एक इंस्पिरेशन ही है कि इसमें सब इस डायरेक्शन में चले जाओ। अगर हम देश ऐसे प्रण लेगा, जैसे मैं कहता हूं ना, हाथ पर ऐसे करो, संकल्प लेंगे, ठीक है, कौन से अपने पॉलिटिशियन है जो ऐसे कराते हैं, मुट्ठी बंद करो, हम संकल्प लेंगे कि अब हम आपस में शादी पे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करेंगे नहीं। मैरिज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेडिंग। मेरे पीछे पीछे बोलो, सब लिखो कहीं अपने मन में, मैरिज इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट वेडिंग। वेडिंग का 4 घंटे का फंक्शन करेंगे, भव्य करेंगे, डिसेंट करेंगे, अच्छा करेंगे। 50 डिशेस की जगह 7 8 बेहतरीन क्वालिटी की डिश रखो, बजाय कि मतलब इस तरह खोल रखा है। मैं ब्रीफ करता हूं लोगों को जो मेरे जान पहचान में, भाई तुम ये क्यों इतने स्नैक्स, इतनी तरह की और इतनी की, और किसी हर एक की क्वालिटी 0 to 10 के स्केल में 4 5 पे है, 4 5 पे। भाई 8 9 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं फूडी भी हूं, ये सब भी नंबर भी देता हूं भाई। 8 9 के लेवल की 10 में से 7 8 9 डिशेस रख लो, 7 8 9 डिशेस रख लो। मीठे में 2 3 रख लो, बाकी 2 3 सैलेड में और वो स्टार्टर में कुछ रख लो, और मेन कोर्स में 3 4 रख लो। मैं कह रहा हूं 10 रख लो यार, राउंड फिगर करने के लिए 10 आइटम रख लो। वो जो 50 तरह की कुजीन्स और वो सब कर रखा है, और वो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज उसकी क्वालिटी हर जगह कंप्रोमाइज्ड है। क्योंकि वो इतनी, उसको बनाने वाले भी फेडअप हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कितने इतने फाइन डाइनिंग लेवल पे नहीं जा पाते ना लोग, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर आप 5 स्टार होटल के लेवल की भी बात करो, तो वहां भी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है जब आप वैरायटी की बहुत ज्यादा भरमार कर देते हो। टेल दोस पीपल कि भैया मेरे को बढ़िया चीज चाहिए, ये चाहिए। अगर गाजर का हलवा है तो भैया सब उसी पे टूट रहे हैं, इस लेवल का होना चाहिए। और गुलाब जामुन है तो भाई बस मस्त है। तो 2 3 तरह की, वो 2 4 तरह की, ऐसे ऐसे करके हम कर सकते हैं। समाज में बदलाव हमें लाना है, इंजॉय भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल मैं मना नहीं, मैं नहीं कह रहा कि वो 2,000 रुपए में शादी कर लो, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूं कि इजीली शादी के खर्चे हम बहुत ज्यादा ले जा चुके हैं, बहुत ले जा चुके हैं, वो पता ही नहीं चलता। इट स्टार्ट्स विद दैट लहंगा, लड़की का 2 3 लाख का एक बार शादी होती है, तो वो कम से भी काम चल सकता है। साड़ियां भी बहुत बेटर, बहुत बेहतरीन आती हैं, बहुत बेहतरीन साड़ीज आती हैं, वाराणसी की हैं, बैंक, मेरे को सारी नॉलेज है। मैं कह रहा हूं कि 3 लाख का वो लहंगा, वो चीज ना लो, उसमें 30 40 50 60 हजार में एक बहुत प्यारी चीज आ रही है जो बाद में भी पहनी जा सकती है। तो और लड़के के लिए भी बहुत इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होए तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। चैनल की मेंबरशिप ले लें, ये प्लैटिनम मेंबरशिप बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें उसमें भी सिखाई बताई जाती हैं, तो करें। एंड अगर वो मल्टीपल प्रॉपर्टी वाली वर्कशॉप देखना चाह रहे हैं तो MP क्विकली व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।